नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्टान चक्रा में क्या ब्लॉक्स हैं जो आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और स्वादिष्टान चक्रा से उठ कर आ रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तो ये हो सकता है तभी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ भी ना करे, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ये रीडिंग यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सैक्रल चक्रा में जो है 6 पेटल्स होती है। तो मैंने यहाँ पे निकाली है 6 कार्ड्स पेटल वाइज क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं। देन ये कार्ड जो है बताएगा कि ओवरऑल सैक्रल चक्रा की क्या ब्लॉक है मेजर। और बॉटम से निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको ये कार्ड प्रॉपर विजिबल हो। पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड निकला है जजमेंट, चौथा कार्ड निकला है ईस ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, लास्ट का कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स और बॉटम से आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारी सैक्रल चक्रा के कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो हम डेली लाइफ में फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ओवर वर्किंग, खुद को प्रूफ करने की नीड बहुत ही ज़्यादा, खुद को जो है एक समाज में रुतबा, खुद का एक ऑथेंटिसिटी, अपनी पावर, अपनी वॉइस को मेरी सुनो, ये कहने की नीड। ओवर वर्किंग सबसे ज़्यादा, वर्कोहॉलिक कह सकते हैं आप, अपने आप को प्रूफ करने की जिद। क्योंकि सैक्रल में 6 पेटल्स है और पहली पेटल जो होती है वो यही होती है कि करेक्ट टाइम पे रेस्ट लेना है। असूया नाम होता है उसका। तो करेक्ट टाइम पे रेस्ट लेना है, करेक्ट टाइम पे आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपको वर्क ही वर्क करना है। इम्बैलेंस को दिखाता है। और यहाँ पर जो ब्लॉक आ रहा है इस पेटल में वो यही आ रहा है कि आप जब काम करने की जिद पे आते हैं तो अपनी हेल्थ को और अपनी बाकी सारी रिलेशनशिप्स को, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और जस्ट एक ही चीज़ पर फोकस हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप घंटों फ़ोन पर बात ही करते रहते हो और बाकी कामों को भूल जाते हो। अगर आप जॉब में है तो जॉब ही करते जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर रहे हैं। फैमिली के साथ है तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को भी इग्नोर कर देते हैं। जब आपको कहा जाता है कि रेस्ट ले लो, अपनी बॉडी की नीड को भी इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम करना है। ऑफिस से लीव नहीं लेते, ये भी एक मेजर है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है बट फिर भी चले जाते हैं, डेली चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऑफिस से लीव लेनी है, बट जब नेसेसरी होता है तब आप अपनी जो रेस्टिंग फेज़ है उसको वर्कोहॉलिक में ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आप ऐसा करते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और वही मैंने कल की भी रीडिंग में बताया था कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो अंदर से भले ही आप इमोशनल हो, इमोशंस को समझते हो, फीलिंग लेस पर्सन दिखाना, ऐसा ये आपका पहली पेटल का ब्लॉक आ रहा है, इम्बैलेंस का और वर्कोहॉलिक का। देन दूसरी पेटल के लिए जो निकल के आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दूसरी पेटल जो है बेसिकली हमारे सैक्रल चक्रा में वो जो है डाउट को दिखाती है। डाउट की एनर्जी जो होती है ना, खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना, ये आपको वो दिखाती है। और यहाँ पे यही दिखा रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर दिख रही हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों में ही कंफ्यूज रहना कि मैं ये चूज़ करूँ, सही बात को ना चूज़ कर पाना, अपने पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, अपने इमोशंस पे बहुत डाउट, आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको लगता हो अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो आप कम कर रहे हैं। अगर दूसरों पे ज़्यादा जाना कि दूसरे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, ये आपका एक सैक्रल चक्र का ब्लॉक है। सेल्फ डाउट जो है ये आपकी दूसरी पेटल का अभी फ़िलहाल में ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरी पेटल में है जजमेंट। तो तीसरी पेटल जो है जेलेसी के लिए होती है। जेलेसी के लिए इन द सेंस कि आप दूसरों से कितना दूसरों के पास जो चीज़ें हैं आप उनसे कितना जलते हैं। तो ये हो सकता है, ये मेजर आपकी लाइफ में अभी ब्लॉक बना हुआ हो सकता है कि आप दूसरों की चीज़ों को देखकर बहुत जजमेंट करते हो कि इसके पास ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसके पास ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ज़्यादा सही था। दूसरों से जजमेंट करके खुद को कंपेयर करना, दूसरों को जज करके उनको बोलना कि मेरे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं या मेरे पास ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं, खुद को उस कंपैरिजन में डालना, ये आपकी तीसरी पेटल से ब्लॉक निकल के आता है। चौथी पेटल जो है उसका ब्लॉक ये निकल के आ रहा है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करना। अब ये न्यू बिगनिंग की शुरुआत किससे करना, ये आपको मैं बता देती हूँ। 3 पेटल्स यहाँ पे हो गई हैं।
तो चौथी पेटल जो होती है वो हमारी कामा पेटल होती है। जैसे रूट चक्रा में भी कामा पेटल होती है, वैसे ही सैक्रल में भी होती है, और ये सेल्फ लव को डिनोट करती है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक निकल के आ रहा है ईस ऑफ कप्स, तो अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना, बहुत कंट्रोल करके रखना, नहीं मुझे अच्छा नहीं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस ना करना। अब इवन एक्सप्रेस तो बाहर की दुनिया में होता है, अपने आप से भी एक्सप्रेस ना करना, अपने आप को लॉक कर लेना। इसने इस कप को किस तरह से लॉक किया हुआ है, तो अपने इमोशंस को आपने होल्ड कर लिया टाइटली, ये आपका एक वुंड है। और ये सेल्फ लव को दिखाता है बेसिकली। यहाँ पे इमोशंस का मतलब है आपके इमोशंस जब आप फ्रीली फ्लो होते हैं तो एक सेल्फ लव की तरफ एक डायरेक्शन बढ़ती है आपकी, पहला स्टेप बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपने ब्लॉक की हुई है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है, बिल्कुल अपने अंदर ही पकड़ के बैठना है। ये आपकी चौथी पेटल का यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है। पांचवी पेटल होती है जेलिसी की, एनवी की। अब एनवी यहाँ पर जो चीज़ें आपकी हैं उस पर कंट्रोल करना, जो आपके पास है उसको कोई दूसरा ना छीन के ले जाए, इस चीज़ का फियर। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप को लगता है कि आप जो भी चीज़ें, कंट्रोलिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे कंट्रोल करना, जो भी रिलेशंस है उनको अपनी तरह से मैनिपुलेट करना। अगर आपके हस्बैंड है तो उनको कंट्रोल करना, कि आपको फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब फ्रीडम दे रहे हैं आप बट प्रॉपर नहीं दे रहे। आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा फ्रीडम दी तो मे बी ये मुझे छोड़कर चले जाए। अगर आप के पास वाइफ है तो आपको यही लग रहा है कि अगर ज़्यादा फ्रीडम दी, और ये हस्बैंड वाइफ के केस में नहीं, कोई भी रिलेशन है, अगर आपकी मदर है और दो सिबलिंग्स है तो वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मेरी मदर शायद मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करेगी अगर मैंने मदर को जो है एक्नॉलेज नहीं किया या अटेंशन नहीं दी। तो ये जो है बेसिकली ये कार्ड यहाँ पर, ये जो पेटल है यहाँ से आपके सैक्रल चक्रा में जो ब्लॉक निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं फियर ऑफ लूजिंग पीपल्स, जो आप जिनको आप पसंद करते हैं। अपने ही इमोशंस में आपको ये लग रहा है कि जिनको मैं प्यार करती हूँ, जो भी पसंद है चीज़ें मुझे, उनसे मेरा कंट्रोल छूट जाएगा, वो लोग मुझसे छूट जाएंगे। जो भी इमोशंस हैं, अब आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ और मदर फादर, जो भी सराउंड फ्रेंड्स के भी बीच भी जेलसी होती है कि मेरे फ्रेंड को मुझसे कोई छीन ले जाएगा। इस तरह से बहुत सारी जहाँ पर भी रिलेशनशिप्स आते हैं, ऑफिस में कलीग्स के बीच भी जेलसी होती है कि मेरा बॉस दूसरे एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेस कर रहा है बजाय मुझे। तो ये जो फियर है ये उठ के आपका कंट्रोलिंग नेचर बना देता है। तो आप चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, लोगों को अपने वे में कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, और पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपकी जो है पांचवी पेटल का यहाँ पर ब्लॉक निकल के आ रहा है। एंड लास्ट पेटल जो होती है वो खुद को प्रूव करने की एक मद पेटल होती है, प्राइड की। और प्राइड में देखिए द एम्परर कार्ड निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि सारी की सारी पेटल्स को कितने अच्छे से हर एक पेटल का इसेंस हर एक कार्ड ने बताया। तो एम्परर जो है एक पावरफुल कार्ड होता है, अपने आप में मेजर कार्ड है। तो प्राइड ये मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सहनसा हूँ। अपने आप में एक ईगो सेल्फ जो है वो एक्टिव हो जाता है कि मेरे इमोशंस में जो हूँ, मैं जो कह रही हूँ मैं ठीक ही कह रही हूँ। मुझे जो एक ईगो सेल्फ होता है इमोशंस के केस में, वहाँ पर ये आपका ब्लॉक बना हुआ है। आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। एम्परर की एनर्जी ही आप देख लीजिए कि सबको कंट्रोलिंग, दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में। यहाँ पर मुझे सिंपली यही वर्ड आ रहा है कि मैं जैसे रिलेशनशिप चलाऊंगी वैसे चलेगा, मैं जैसे कहूँगी वैसे ही होना होगा। तो इस तरह का एक जो है मद पेटल, अपने ही घमंड में चूर होना कि देखो मुझे, देखो मैं कितनी, मैं तो औरों से कितनी अच्छी हूँ, या मैं औरों जैसी नहीं हूँ। इवन हम समटाइम्स कहते भी हैं जब रिलेशनशिप्स के केस में जब ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो हम ये बात कहते हैं कि जाओ हमसे अच्छा ढूंढ के दिखाओ, जाओ मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। अब मैं फीमेल, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए बोल रही हूँ, ये मेल्स भी बोलते हैं, बट मैं फीमेल हूँ तो इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन दिखा दूंगी ज़्यादा निकलता है। तो ये जो है ये ब्लॉक जो है ये आपका ईगो सेल्फ का एक्टिव वर्जन है। और एम्परर कार्ड निकल के यहाँ पर आया है, मेजर कार्ड निकल के आया है। ओवरऑल जो है आपके सैक्रल चक्र की जो ब्लॉक्स हैं, ओवरऑल जो पूरे सेंटर का हम ब्लॉक है वो है 10 ऑफ वेंट्स। तो वेंट्स क्या है, अपने आप को, अपने आप से ही भागना। ये देखिए फिर से यही कार्ड निकल के आ रहा है कि अपने आप से ही भागना। तो यहाँ पर ये लड़की, इसका शायद पाथ अप डायरेक्शन में जाना था, खुद को समझने के लिए जाना था, अपने आप से भागना। और ऐसे नहीं भागना कि जस्ट नॉर्मल चले जा रहे हैं, भागने का मतलब यहाँ पर बहुत सारा बर्डन कैरी करके। बर्डन किस किस चीज़ों का कैरी करके, अब देखिए इसके साथ एक जो भी जानवर है ये बफेलो लग रही है मुझे, तो ये सारा बर्डन कैरी करके भागना, अपने इमोशंस से मुंह मोड़ कर बहुत सारा बर्डन लेके। बर्डन कौन सा, ईगो सेल्फ का, फियर्स ऑफ लूजिंग पीपल्स, लूजिंग थिंग्स, न्यू बिगनिंग, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का नेचर, दूसरों के प्रति जजमेंट,
और पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो क्या था ये पेटल, हाँ, यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जी थी कि कंट्रोल करना, पकड़ के रखना, चीज़ों को होल्ड करके रखना, डाउट करना कि ये मेरे लिए सही है भी या नहीं, मैं इस चीज़ को नॉन डिजर्विंग हूँ या नहीं, इस तरह की जो डाउट है, सेल्फ डाउट जो है, ये होल्ड कर करके, और यहाँ पर वर्कोहॉलिक, एक्स्ट्रा वर्कोहॉलिक होना, चीज़ों में इम्बैलेंस क्रिएट करना, ये ओवरऑल आपके सैक्रल चक्र के सारे ब्लॉक्स हैं। और ये लड़की यही सारे फियर्स को कैरी करके जा रही है। ये सेंटर के ब्लॉक हैं, ये पूरा सैक्रल चक्र है। नीचे निकल के आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल जो सैक्रल चक्र की कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऊपर से लग रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, बट नीचे रूट्स में क्या है, हम अटैचमेंट में और ज़्यादा घिरते हुए चले आ रहे हैं। ये आपकी सैक्रल चक्र की करंट में कंडीशन है। और ये जो है, ये आपको यहाँ पे जो पेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, आपके वुंड्स हैं। जो यहाँ पे फियर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, प्राइड है, ये सारे के सारे स्टोर होते जा रहे हैं सैक्रल चक्र में। इस वजह से मे बी ऊपर से आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर, रूट के अंदर, यानी कि हमारे जमीन के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से प्लांट बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, बट रूट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये फियर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, अटैचमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही है, जिस वजह से मे बी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट रिलेटेड बहुत सारी अंदरूनी बीमारी, किडनीज में स्टोन्स वगैरह होना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फीमेल्स हैं तो ओवरी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज, प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू, क्योंकि हमारा सैक्रल चक्र जो है हमारे लोअर बैली के पास होता है, तो वहाँ पर ये सारे जो रीज़न है, इवन लोअर बैक में पेन होना, ये सारे के सारे रीज़न यही है कि ऊपर से प्लांट बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बहुत बार ऐसी भी कंडीशन होती होगी कि ऊपर से तो इंसान बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, बट अंदर किडनी में स्टोन होना, या फिर यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना, या फिर यूरिन रिलेटेड, गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी जड़ जो है आपकी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके सैक्रल चक्र की है। अब हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब हम चलिए ये जानते हैं कि अब इनके पीछे मेजर ब्लॉक्स, मतलब मेजर रीजन क्या है, क्या पैटर्निंग है ऐसी जिसकी वजह से ये सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, क्या फियर्स, मेजरली क्या फियर्स हैं जो इन ब्लॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ओवर अटैचमेंट, ईगो सेल्फ, हाई प्राइड, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कोहॉलिक, ये सारी की सारी न्यू बिगनिंग से जो डर, अपने इमोशंस को ना होल्ड कर पाना, जजमेंट क्यों करना, ये आखिर क्यों निकल के आ रहे हैं। तो मैं निकालती हूँ यहाँ पे कार्ड। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, अगर आपको अब तक रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है कि सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, इन सब में भी क्या ब्लॉक्स है, पेटल वाइज हर पेटल के अंदर क्या ब्लॉक्स हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, बॉटम से निकल के फिर से आया है इनर ट्रस्ट। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा हो। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसको। हाँ, ठीक है। तो पहला कार्ड निकला है कम टू लाइफ, दूसरा कार्ड निकला है कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग, तीसरा कार्ड यहाँ पे निकला है विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच। आई होप आपको ये सारे के सारे कार्ड विजिबल हो रहे हो। यहाँ पे मैं रख देती हूँ इनको, ये लीजिए। थोड़ा सा कैमरा में एडजस्ट कर देती हूँ, अभी शायद थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, ये जो पेटल्स हैं, कम टू लाइफ, किंग ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल, जो सेल्फ डाउट और जो ओवर वर्कोहॉलिक है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि कम टू लाइफ, आप अलाइव नहीं फील कर रहे हैं, आप जस्ट एक रोबोटिक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। जिस वजह, क्योंकि पैटर्निंग यही बनी हुई है रोबोटिक लाइफ जीने की। 9 से 5:30 की जॉब, या फिर स्कूलिंग में है तो एक भारी बस्ता स्कूल, उसके बाद करियर, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा लाइफ का शेड्यूल दिया गया है और उसी को बस फॉलो करते जा रहे हैं। इस वजह से एक मैकेनिकल लाइफ क्रिएट हो गई आपकी। मैकेनिकल लाइफ का जो पैटर्न बन चुका है, जिस वजह से यहाँ पर आपको ब्लॉक्स आ रहे हैं सेल्फ डाउट का, कि मैं कुछ हटके भी कर सकती हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव भी कर सकती हूँ, क्योंकि सैक्रल चक्र हमारी क्रिएटिविटी से, हमारी सेक्सुअलिटी से, इन चीज़ों से भी रिलेटेड होता है। तो वहाँ यही कहा जा रहा है, क्योंकि ओवर वर्कोहॉलिक होने की वजह से जो है, कई बार हम अपनी डेली लाइफ की जो क्रिएटिविटी के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी हॉबीज़ होती है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, हम उनको भी भूल जाते हैं, उनको भी हम इग्नोर करने लगते हैं। प्लस दूसरा, हम फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। वहाँ पर जो हमारा एक कपल के बीच में जो रोमांटिक रिलेशनशिप, हेल्दी बॉन्ड होना चाहिए, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज वर्क की वजह से। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और
और ये पैटर्निंग बनी हुई है आपकी। पैटर्निंग ये है कि एक मैकेनिकल चीज़ बताई गई है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर एक बार मिल गई हैं, अगर आपकी शादी हो गई है या आप रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलो। अब आपको एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप एक सीढ़ी, आपने स्कूलिंग कर ली तो अब आपको एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ड्राइंग पेंटिंग स्कूल में कर ली, अब आपकी लाइफ आगे कॉलेज के हैं तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, वहाँ पे हॉबी को मत फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। अब हॉबी को मत फॉलो कीजिए, कॉलेज हो गया आपका, स्कूलिंग जॉब हो गई, अब जॉब में चलिए, जॉब हो गई तो अब शादी कर लीजिए, शादी हो गई तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए एक हनीमून पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आप आगे जो है लाइफ में फिर से जॉब पे लग जाइए, फैमिली प्लानिंग करिए, ये सब। तो उस सब में क्या होता है कि क्रिएटिविटी लाइफ की जो है चली जाती है, एक रोबोटिक मैकेनिकल लाइफ रह जाती है। और यही ये जो पैटर्निंग बनाई गई है, इसकी वजह से आप अपने आप से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, इसी की वजह से वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, इसी की वजह से खुद से कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो लोग बता रहे हैं वही सही है, वही करना है, मैं खुद का भी कुछ अर्न कर सकता हूँ, मैं खुद का यहाँ पर ये कार्ड मुझे एंटरप्रेन्योर की भी वाइब दे रहा है कि आप जैसे खुद का एक छोटा स्मॉल सेटअप करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, खुद की क्रिएटिविटी से अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सेल्फ डाउट आता है ना, तो वो यहीं से उठ के आता है। और यहाँ पर जो निकले थे जजमेंट और एस ऑफ कप्स, तो ये दोनों कार्ड, दूसरों को जज करना, खुद को भी जज कर लेना, क्योंकि सैक्रल चक्र सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं, आउटर वर्ल्ड में अपने बारे में भी है। और अपने इमोशंस पे ट्रस्ट ना करना, अपने इमोशंस को होल्ड करना, इसकी वजह है इनर ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकलता है, अगर आप मेरी रीडिंग वॉच करते हैं रेगुलरली तो खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि खुद पे ही ट्रस्ट नहीं जाग रहा है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके अंदर मेजर ब्लॉक बन के आ रहा है इनर ट्रस्ट। अगर आप इनर ट्रस्ट खुद पे बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो आपके चक्रास की बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। देन यहाँ पर निकल के आया है कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग। अपने यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग का यहाँ पर जो पैटर्निंग बनी हुई है वो क्या है, दूसरों के साथ साझा करना, शेयरिंग इज केयरिंग हम सुनते हैं कई बार। तो दूसरों को, सबको अपने साथ समझना, अपने जैसा समझना, जिससे फियर कम हो जाएगा, कंपैरिजन का, जेलिसी खत्म हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, कम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी जब आप दूसरों के सपनों को अपनी तरह समझना लगो, जब सबको एक ही लाइट से समझोगे। तो ये जो जेलेसी है कि मेरा मुझसे कुछ खो जाएगा या दूसरों के पास ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है इतना, तो ये जो एक कंट्रोलिंग वाला नेचर है, आप कोलैबोरेट करेंगे दूसरों के सपनों, जैसे मेरे भी हैं, दूसरों को फ्रीडम देंगे तो आपको भी मिलेगी। तो वैसा ही ये यहाँ पर कह रहा है। ये कार्ड है यहाँ पर कोलैबोरेट ड्रीमिंग के बाद, ये देखिए यहाँ पर निकल के आया है सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच। तो एम्परर को कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ईगो सेल्फ को आप धीमे से, इसको जो मेरा, मुझे देखो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, इसको ये ईगो सेल्फ धीरे धीरे ही मेल्ट होगा जब आप मैं से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, लोगों को उसी तरह से देखने की कोशिश करेंगे जिस वे में आप हैं। यानी देखो, पेन सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। तो जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जो चीज़ें मुझे पेनफुल मिली हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं यही चीज़ें दूसरों को भी दूँ। तो ये जो आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको आप अगर धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो ईगो सेल्फ आपका धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो एम्परर वाली वाइब है, जो तो ये आपकी कम होना स्टार्ट होगी जब आप समझना स्टार्ट करेंगे कि ये इमोशंस, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी भी रीज़न से, तो इमोशनली आप वुंडेड हैं, डैमेज्ड हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को भी हर्ट करें अपने वर्ड्स से, अपने एक्शंस से, दूसरों को भी पेन दें। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अपने पेन को, अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, बट इस फीमेल के आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट इसके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल निकल रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है आप ब्रोकन हैं तो आप दूसरों को भी हर्ट कर दें। आप अगर पेन में हैं तो चारों तरफ आप पेन ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जैसे ही आप ये समझना शुरू करेंगे कि भले ही मैं पेन में हूँ बट मैं दूसरों को अच्छा बोल सकती हूँ। हाँ, ये बात दूसरी है कि दूसरों को फॉरगिव कर सकती हूँ। ये बात दूसरी है कि करंट में नहीं निकलता एकदम से, जब हाथ जल जाता है तो मुंह से चीख ही निकलेगी, तो वो बात दूसरी है। लेकिन नॉन रिएक्टिव आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, विजन्स ऑफ लाइफ दैट बियॉन्ड डेथ। तो भाई बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखिए चीज़ों का। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ले रखी है, अपनी ही बर्डन एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो एक पैटर्निंग बना रखी है कि बस यही है मेरी दुनिया, छोटा सा लिमिटेड कर रखा है कि मैं इतनी ही हूँ, एक ह्यूमन हूँ, जन्म लिया है,
एक जो समरी लाइफ साइकिल दी हुई है, इससे मतलब जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया उसको फॉलो करके जस्ट मर जाना है। तो ये जो एक पैटर्निंग बनी हुई है कि ऐसा ऐसा करना है, सोसाइटी ने एक रूल सेट किया है, इसके बाद जस्ट लाइफ खत्म हो जाती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, तो ऐसा नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी आपकी जीने के बाद भी रहती है। तो अपनी क्रिएटिविटी पे बजाय इस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करने के, ये जो फियर्स और ये रूट में पकड़ के रखा हुआ है इतना कुछ, इनको रिलीज करने के बाद तब भी आप जिंदा रह सकते हैं। और ये कार्ड यही बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए पीकॉक भी है, क्रो भी है एंड आउल भी है। तो ये जो यहाँ पे मेजर कार्ड निकल के आया है, ये पूरी की पूरी समरी बता रहा है और आपका मेजर फियर बता रहा है कि आपको ये जो पूरा एक सीक्वेंस दिया है सोसाइटी ने कि इसको इस टाइम पे करना है, क्राइटेरिया दिया है, जरूरी नहीं कि आप उसको ही फॉलो करें तभी आपको जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को फोकस करते हैं उनको भी जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। इवन क्रो यहाँ पे है जो एंसेस्टर की बात कर रहा है, इवन उनका जो काम होता है वो हिस्ट्री में आ जाता है, जो अपनी क्रिएटिविटी को विदाउट फियर ऑथेंटिसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के अंदर। जब आप क्रिएटिविटी होते हैं तो आपके पास विजडम भी आती है, देन वो काम जो आप करते हैं अपनी विजडम प्लस क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन से वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। ऐसा कहने का यहाँ पे मतलब है। तो क्रो यहाँ पे यही बात कर रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहा है। तो आई होप ये जो रीडिंग है पूरी की पूरी आपको समझ में आए हो कि आपके प्रॉपर क्या ब्लॉक्स हैं और आप उन पे क्या काम कर सकते हैं। और ये फिजिकल सिम्टम्स में भी आपको ये ब्लॉक्स जो हैं दिखाई दे सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, और ये बेसिकली आपके लोअर पार्ट्स में जो फेमिनिन पार्ट्स होते हैं और जो मैस्कुलिन पार्ट्स होते हैं, आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि सैक्रल चक्र हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होता है और फीमेल क्रिएटिविटी एंड मैस्कुलिन क्रिएटिविटी दोनों से ही रिलेटेड होता है। प्लस समटाइम्स हमारी वूम से भी रिलेटेड होता है। हालांकि वूम एक अलग चीज़ है, बट सैक्रल चक्र को एक क्रिएटिविटी का हब माना जाता है, एक मैनिफेस्टेशन, जो हम कहते हैं ना हमारी मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो रही हैं, तो वो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी का ब्लॉक होता है और आप जनरेट नहीं कर पाते, न्यू आइडियाज़ नहीं जनरेट कर पाते, न्यू चीज़ें नहीं जनरेट कर पाते, आप सोच नहीं पाते क्रिएटिव। आपको लगता है कि बाकी लोगों को इतने आइडियाज़ आते मुझे क्यों नहीं आते, क्योंकि आपका ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपको रोकते हैं आपकी क्रिएटिविटी से मिलने के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कल मिलते हैं हम सोलर प्लेक्सस की रीडिंग के लिए। थैंक यू।